हेलो डियर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फर्स्ट इनिशियल चैप्टर्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, यह है आपके सामने 11th स्टैंडर्ड की बुक। देखिए बच्चों, वैसे आपने थोड़ा एनालाइज तो कर ही लिया होगा दैट यू आर हैविंग टू पार्ट्स इन योर सब्जेक्ट, राइट? इन द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट आपको पढ़ने हैं। पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ 11 चैप्टर्स एंड ऑल्सो पार्ट 2 इज हैविंग 11 चैप्टर्स। बुक खरीदते टाइम ध्यान रखना बच्चों, ये जो है ना इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट, ये चीज़ आपके उसमें आनी ही चाहिए। क्योंकि अगर पुराना सिलेबस होगा, अगर 2019 के पहले की अगर बुक की प्रिंट होगी तो ये चैप्टर आपका गायब होगा। सो बी केयरफुल व्हाइल परचेजिंग द बुक, right? So let's begin today the first chapter, the very first chapter, accounting and its terminology. टर्मिनोलॉजी का बच्चों मतलब क्या होता है? गाइस, जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट सीखते हो, एट द टाइम you need to understand certain terms which are related specifically to the subject, right? जैसे कि आपने कॉमर्स में एडमिशन लिया है, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपके लिए पूरा का पूरा नया है, राइट? सो इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अकाउंट्स के सब्जेक्ट में कौन से ऐसे शब्द हैं, वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं जो अक्सर यूज होते रहते हैं, जो आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। The first chapter, accounting and its terminology. So guys, your chapter is divided. I would divide your chapter into two parts. फर्स्ट पार्ट है अकाउंटिंग और सेकंड है उसकी टर्मिनोलॉजी, राइट? पहले हम सबसे पहले सीखेंगे ये टर्मिनोलॉजी, और मैं टर्मिनोलॉजी खत्म करने के बाद आपको ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स एडवांटेज, लिमिटेशंस, वो थ्योरी है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स जंप टू द टॉपिक नंबर 9, दैट इज टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो बहुत ईजी है, आप रियल लाइफ में उसको कंपेयर कर सकते हो। ऐसे वर्ड्स हैं, राइट, ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग, जिनका इस्तेमाल आप रियल लाइफ में भी करते हो, राइट? सबसे पहला हमारे पास है गाइस टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। उसमें सबसे पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन। गाइस, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन? आपने अक्सर देखा होगा, अगर बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो ट्रांजेक्शन वर्ड काफ़ी इस्तेमाल होता है। आज के दिन ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो, राइट, ऑनलाइन पेमेंट करते हो यूपीआई से या और भी कोई वॉलेट से, तब योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल। ऐसे ट्रांजेक्शन वर्ड आपने यहाँ पे सुना होगा। तो भाई ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? लेट अस सी इन अकाउंटिंग सेंस। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। क्या करना है भैया? एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज मीन्स either giving the product or service or taking the service or product, right? या तो मैं अपने बिजनेस की प्रोडक्ट आपको दे रहा हूं या तो आपके बिजनेस की प्रोडक्ट मैं ले रहा हूं, राइट? सो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, इन शॉर्ट परचेज और सेल हो गया, राइट? सो आइदर परचेजिंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन। भाई दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच ये लेन देन होनी चाहिए। This purchase or sale takes place between two or more persons in the form of cash or and on credit। या तो वो लेन देन, वो परचेज या सेल आप कर रहे हो, वो कैसे होगी? कैश पे हो सकती है या तो कैसे हो सकती है? क्रेडिट पे हो सकती है। मतलब कि रोकड़ा, कैश, अभी का भी इंस्टेंट पेमेंट आपने कर दिया, या तो आपको इंस्टेंट पेमेंट कस्टमर से मिल गया, तो ये क्या हो गया? ऑन कैश, राइट? या ऑन क्रेडिट दिया हो तो दैट व्हाट डज इट मीन? ऑन क्रेडिट मीन्स उधार, मीन्स यू टेक द प्रोडक्ट राइट नाउ, यू टेक माई सर्विसेज राइट नाउ, यू पे मनी, यू पे मी द मनी आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, राइट? सो उधार, वी नो इट वेरी वेल, राइट? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो गाइस, दिस इज द सिंपल, वेरी सिंपल मीनिंग। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स in the form of cash and or on credit। ठीक है, फिर से एक बार आप याद रख पाओगे उस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द बिजनेस,
द एक्सचेंज, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, इट इज एक्सचेंज। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, इट इज एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस, ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इन फॉर्म ऑफ कैश एंड और ऑन क्रेडिट। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, तो यू विल बी एबल टू इजीली रिमेंबर द मीनिंग। अच्छा भैया, ट्रांजेक्शन जैसे आपने डेफिनेशन में देख ही लिया है भाई, ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक कैश ट्रांजेक्शन, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। वैसे ट्रांजेक्शन के बारे में काफी कुछ आप चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हो, ठीक है, बट अभी के लिए ध्यान रखना कि भाई कैश ट्रांजेक्शन होता है जिसमें कैश इज रिसीव्ड या कैश इज पेड अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज। समझो कि अभी आपने कस्टमर को माल बेचा एंड यू रिसीव्ड मनी इमीडिएटली, राइट, सो दैट्स योर कैश ट्रांजेक्शन। एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रजनीकांत। किसी कस्टमर को आपने गुड्स बेचे, माल सामान बेचा विद द कंडीशन टू पे द अमाउंट विद इन 10 days। कंडीशन क्या थी कि भैया 10 दिन में पैसे वो दे देगा, राइट। सो ये क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। आपने माल बेचा बट ऑन क्रेडिट, उधार बेचा, राइट, पैसे आपको मिलेंगे कब, फ्यूचर में, राइट। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग पता चला, उसके दो टाइप भी होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे देख ली। नेक्स्ट वन इज इवेंट, वेरी इजी गाइस। इवेंट का मतलब होता है कोई इंसिडेंस, राइट। इवेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंसिडेंस, बट इन अकाउंट्स में हम क्या बोलेंगे पता है, इवेंट मीन्स सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन। इतना काफी है, इट इज अ सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन, राइट। अब इसको समझते हैं कि भाई ये क्या होता है। देखो भैया, अगर आप गुड्स बेचते हो, इट इज अ ट्रांजेक्शन। अगर आपने गुड्स खरीदा और उसके ऊपर खर्चा भी किया, wages paid, goods purchased, so it is purchase of goods transaction, payment of wages transaction। मतलब कि आपने जो 5,000 का माल बेचा वो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट थी आपके लिए 3,500। सो गाइस 5,000 का सेल हुआ, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। 3,000 का वही गुड्स आपने खरीदा था, ट्रांजेक्शन हुआ था। 500 उस पर वेजेस पे किए थे, ट्रांजेक्शन हुआ था। बट नाउ 1,500, total cost of goods is 3,500 and you sold it at 5,000। so what is the result, क्या हुआ उससे भैया, उससे तो क्या हो गया, 1,500 रुपए आपको प्रॉफिट हो गया। भाई याद रखना, 1,500 रुपए का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, 1,500 रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन तो 3 हुए, परचेज का, वेजेस पेमेंट का, सेल्स का। नाउ बिकॉज ऑफ दीज 3 ट्रांजेक्शंस कुछ हुआ, कुछ रिजल्ट हमें मिला, एंड दैट रिजल्ट इज प्रॉफिट, 1,500 रुपए प्रॉफिट मिला। सो दैट इज नोन एज एन इवेंट, राइट। सो अब आपको 1 मार्क में आपको क्या लिखना है गाइस, आपको सिर्फ इतना लिखना है, इवेंट मीन्स सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन क्या होता है हमने आगे देख लिया, राइट। ट्रांजेक्शन अगेन लेट अस सी, इट इज एन एक्ट डन बाय द बिजनेस। ट्रांजेक्शन क्या होता है, इट इज एन एक्ट, कुछ भी काम किया जाता है ना, कुछ भी कार्य, कोई कार्य किया जाता है, इट इज एक्ट डन बाय द बिजनेस। और इवेंट क्या होता है भाई, इवेंट, यस, तो इवेंट क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन। ओके, सो 1 मार्क में दिस मच इज इनफ। नाउ कम्स सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, दैट इज कैपिटल। गाइस सोच लेना, मैं अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त मैंने जितना भी कुछ अपनी ओर से बिजनेस को दिया हो, दैट्स कैपिटल, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको पूंजी बोलते हैं, राइट। मेरी पूंजी कितनी है मेरे बिजनेस में, मारी मूड़ी कितली छे, मूड़ी मूड़ी मतलब आटली मूड़ी छे मारी, मतलब इतना कुछ मेरा, इतनी पूंजी है मेरी, हम बोलते हैं ना। सो कैपिटल, दैट्स वेरी इजी। एंड इन्वेस्टमेंट क्या है भैया, एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर, ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कहाँ पे किया हुआ है इन्वेस्टमेंट, टू कमेंस द बिजनेस। भाई टू कमेंस द बिजनेस भी हो सकता है, टू एक्सपांड द बिजनेस भी हो सकता है, टू कमेंस एंड एक्सपांड द बिजनेस, ये भी ध्यान रखना बच्चों, राइट। सो टू कमेंस द बिजनेस एंड टू एक्सपांड द बिजनेस, वॉट एवर इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द ओनर, दैट इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। बहुत ईजी है। और इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, या तो कैश दे सकते हैं बिजनेस को, समझो मैं बिजनेस स्टार्ट करते टाइम बिजनेस में 10 लाख रुपए के कैश
10 लाख रुपए पैसे मतलब मैं ला रहा हूँ, रुपए ला रहा हूँ, राइट? या तो इन फॉर्म ऑफ एनी एसेट, या तो कोई मूल्यवान चीज, एनी वैल्यूएबल आइटम। जैसे कि मेरे पास मेरा पर्सनल लैपटॉप है, अब मैंने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम वो लैपटॉप का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया। अच्छा, मेरे घर पे कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर है, जैसे सोफा सेट, टेबल्स एंड चेयर्स, राइट? रिवॉल्विंग चेयर है मेरे घर पे। तो सपोज व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस आई गिव दिस थिंग्स, फर्नीचर, लैपटॉप, टेबल, चेयर्स एटसेट्रा टू माय ओन बिजनेस। सो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारी एसेट्स भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एवरीथिंग whatever investment is made by the owner, that's known as what? That is known as capital. Okay, so देखो एग्जाम्पल अच्छा दिया हुआ है, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। टू कमेंस मतलब टू स्टार्ट द बिजनेस, ओनर हैज ब्रॉट, ओनर लेके आया, क्या लेके आया? 10,000 रुपए कैश लेके आया, फर्नीचर लेके आया 6,000 रुपए, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000। सो यू जस्ट मेक द टोटल। 10,000 रुपीज के मैं कैश लेके आया, 6,000 का फर्नीचर और 8,000 रुपीज के गुड्स लेके आया। सो 10,000 प्लस 6 और 16 प्लस 8, 24,000 इज द इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, दैट्स नोन एज कैपिटल। ये इसको हम बोलेंगे कैपिटल। सो कैपिटल ऑफ ओनर इज 24,000। सो आपको पता चल गया। अगर आप किसी भी बिजनेस में देखो, अपने पापा के बिजनेस में देख लेना, आपके पापा ने अपने बिजनेस में खुद का कितना पैसा लगाया हुआ है, खुद की कितनी चीजें लगाई हुई है, कितनी एसेट्स लगाई हुई है, एसेट्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उन सब अमाउंट्स का टोटल कर दो, यू विल गेट कैपिटल। ओके, सो गाइस अभी आपने देखा ओनर, बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो कुछ इन्वेस्ट करता है दैट इज कैपिटल। अब इन्वेस्ट की जगह पे उल्टी गंगा बहाओ, राइट? अभी हम बिजनेस को पैसे दे रहे थे क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना था, बिजनेस को एक्सपांड करना भी था, राइट? अब बिजनेस में से कोई चीज में ले रहा हूं, जैसे कि मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, फॉर माई हाउस होल्ड एक्सपेंस, मेरे घर खर्च के लिए। घर के भी कुछ खर्चे होंगे ना भाई, राशन हुआ, खाना पीना हुआ, राइट? सो मंथली या डेली या पीरियडिकली मुझे बिजनेस में से कुछ पैसा यहां से ले जाना पड़ेगा, राइट? दैट इज ड्राइंग्स, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यहाँ पे पेंटिंग्स या स्केच ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मत सोचना। आप कॉमर्स में हो, कॉमर्स में ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, आप एज एन ओनर अपने बिजनेस में से जो कुछ भी लेके जाते हो, कैश, गुड्स लेके जाते हो या और कोई एसेट, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स, राइट? सो सी, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ मीनिंग, व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विथड्रॉस, विथड्रॉस मतलब टेक्स बैक। ओके, क्या टेक्स बैक? गिव्स नहीं है। इफ आई गिव समथिंग टू माय बिजनेस इट इज कैपिटल, बट इफ आई टेक इट बैक इट्स ड्राइंग, राइट? असेट्स, सो आई एम टेकिंग बैक असेट्स, राइट? मैं जो कुछ भी मैंने बिजनेस को पहले दिया था ना, उसमें से कुछ चीजें या सारी चीजें मैं वापस ले रहा हूं फ्रॉम बिजनेस। मीन्स कैश और गुड्स फॉर पर्सनल, कैश, गुड्स या और भी कोई एसेट आ सकती है, और भी कोई एसेट मतलब कि मूल्यवान चीज आ सकती है। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करते टाइम मैंने लैपटॉप अपना बिजनेस में रख दिया था, अब थोड़े टाइम बाद मुझे लग रहा है कि नहीं लैपटॉप की जरूरत नहीं, मैं वापस दे रहा हूँ, तो दैट्स माय ड्राइंग्स, राइट? अच्छा, एवरी मंथ मुझे घर का खर्चा भी तो चलाना है, तो मैं अपने बिजनेस में से 10,000 रुपए, 50,000 रुपए लेके जा रहा हूँ और मेरे घर के खर्चे कर रहा हूँ, right? So whatever cash, goods or any other asset withdrawn by owner for personal purpose. For what? For personal purpose. This is known as, it is known as drawings. अच्छा भैया, मैंने 1 लाख रुपए समझो बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 1 महीने बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने क्या किया, 10,000 रुपए अपने बिजनेस में से ले लिए, तो अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना बचा? यू विल से 90,000 रुपीज बचा। पहले आपने 1 लाख रुपए बिजनेस को दिए, फिर आपने बिजनेस से 10,000 रुपीज वापस ले लिए। सो अभी मेरा बिजनेस में कितना बचेगा भैया? 90,000 रुपीज बचेगा। सो बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स अवर कैपिटल रिड्यूसेस, बराबर? हम जैसे ही पैसे लेंगे तो हमारा खुद का जो पहले का इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो ड्रॉइंग इंडिकेट्स कैपिटल रिडक्शन, इसमें कोई डाउट बच्चों नहीं होना चाहिए, राइट? There should not be any doubt in this point.
ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 15 मिनट हो रहा है, तो ये फर्स्ट सेशन में यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। सेकंड वीडियो सेशन में आप आगे के पॉइंट्स पढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच।